इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। उस आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिठाई तकसीम करना नहीं है, बल्कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। हकीकी आजादी तो ये है कि इंसान खौफ से नजात हासिल कर ले। वक्फ कानून को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग को लेकर मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। आगामी 20 अप्रैल को बड़े पैमाने पर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। उससे पहले अलग अलग प्रखंडों में सभा एवं विरोध मार्च का आयोजन कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गोलबंद किया जा रहा है। आपको बता दें, उसी कड़ी में जिले के बहादुरगंज प्रखंड में विभिन्न राजनीतिक एवं धार्मिक संगठनों के द्वारा कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन को लेकर आयोजित सभा में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों के खून से नरेंद्र मोदी होली खेलना चाहते हैं। भरी सभा को संबोधित करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि जब हमारे युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं तो उन्हें आतंकवादी करार दिया जाता है और जेल के सलाखों के पीछे उन्हें भेज दिया जाता है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद भाजपा 288 सीटों पर पहुंची, इसलिए वो समझ रही है कि अच्छा काम करने से वो नहीं जीतेगी। उन्होंने गोधरा कांड का भी जिक्र किया और कहा कि मुसलमानों की बेटियों का इज्जत उनकी मां के सामने लुटा गया, दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों में फेंक दिया गया। अख्तरुल ईमान यही नहीं रुके और बिल्किस बानो का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी बहन बिल्किस बानो के साथ एक नहीं बल्कि 10-10 लोगों ने बलात्कार किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुम डर के कारण कुछ नहीं कहो, इसलिए नमाज के दौरान तुम्हारी टोपी तक उछाली जाती है। RSS और भारतीय जनता पार्टी डर का माहौल बनाकर रखना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। सभा के उपरांत सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के द्वारा विरोध मार्च भी निकाला गया और इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राजद विधायक अंजार नईमी, पूर्व विधायक तौसीफ आलम के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं उलेमा अन्य लोग मौजूद थे। तो क्या कुछ कहा है अख्तरुल ईमान ने, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इंटरनेशनल कंपनी आई तो मेहनत करके नौजवानों जब नौकरी ली तो इन बेईमानों को भी पसंद नहीं आया। गलत इंजाम लगाकर हमारे इंजीनियर बच्चों को आतंकवाद से जोड़ा गया। नतीजा हुआ कि बाहर की कंपनियों ने भी मुसलमानों को नौकरी देना बंद कर दिया। पता है इस वक्त 13 करोड़ का बिहार हो गया है। इस 13 करोड़ में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। सिर्फ 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से आपको महरूम रखा गया है। सुरजापुरियों, अपने जलसे और अपने बारात में फख्र करते हो। तुम्हारी आबादी 24.5 लाख है। नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000 होती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें 15,000 नौकरी दी गई है। मेरे भाइयों, हमारे शेष आबादी की आबादी 12 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी तकरीबन 18-19,000 होती है, उनको सिर्फ 5,500 नौकरी दी गई है। अरे गइयों और मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 288 पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके फांसी नहीं कर सकते। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने में बेटी की आबरू को तार-तार किया गया। बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। बिल्किस की आबरू, ये बहन बिल्किस जो आज जिंदा है, खून के आंसू रोती है। कुत्तों ने भी कुतिया से वो शरारत नहीं की है जो वहां के कुत्तों ने मेरी बहन बिल्किस के साथ किया है। एक नहीं 10-10 लोगों ने उसके साथ चला के जब किया है। मुसलमानों, आज जो पैगुखान को मारा जाता है, तेरी टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जब कोई अंधेरे में लड़की डर जाती है, उसकी इज्जत का सौदा हो जाता, बोल नहीं पाता। यकीन जानो, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बाप दादा ने लड़ी थी,
उस आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिठाई तकसीम करना नहीं है, बल्कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर। हकीकी आजादी तो ये है कि इंसान खौफ से नजात हासिल कर ले। आज मुसलमान जितना खौफजदा है, आने से वक्त बीजेपी खौफजदा करना चाहती है। मैं आपको एक बात खबर करने के लिए आया हूं, 243 मंजिला मकान पर जो रहेगा और जो फुटपाथ पर रहेगा और 1 मंजिला मकान पर रहेगा, तार के घाट पर ज्यादा दूर से देखेगा कि अमरूद के घाट पर चढ़ा हुआ। यकीन जानो असेंबली में हो तो इससे बहुत सारी चीजों से बाखबर हूं, इसलिए आपको खबर देना जरूरी समझता हूं, वाजिब समझता हूं, मेरा फरीजा है कि इन 77-78 सालों में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, गुजरात को जलाया गया, मुरादाबाद में मारा गया, मेरठ पर हमदर्द नदी के किनारे 1987 में हमारे नौजवानों की सीने पर गोली चलाई गई, मुरादाबाद के ईदगाह में गोली चलाई गई, भानों की इज्जत लूटी गई। पगले में रखो करने कानून 2025 के मसला को एक पल्ले में रखो तो 2025 का वक्त के कानून का पल्ला भारी होगा। देखो अभी कानून क्या बना, एनआरसी का मामला हुआ, एनआरसी में मेरे पास कागजात है, मेरे बाप दादा के कागजात है। मुमकिन है सरहद के इलाके में 1-2% मुसलमानों को परेशान किया जाए। आसाम में एनआरसी का काम शुरू भी हुआ तो मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमानों का नाम आया। मुसलमान का 1.5-2 लाख, दूसरों का 15 लाख नाम आया। मोदी का खेल नहीं चला, तलाक का मसला आया है, सरकार समेट के रखे अपना कानून। हमारे यहाँ तलाक का मसला होगा, हम काजी साहब के आएंगे, मुफ्ती साहब के यहाँ आएंगे, मस्जिद में बैठकर अपने तलाक और फंसे निकाह और फला का मामला पेश करेंगे। सरकार में जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो कानून बना है मेरे अजीजों, ये कानून कैसा बनाया गया? एनआरसी का जमाना था, आप और हम धरना कर रहे थे। तो आपने देखा किस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में बिहार के किशनगंज जिले में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नरेंद्र मोदी पर कड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। साथ ही जिले के मुस्लिम लोगों में काफी आक्रोश है। वही आपको बता दें कि इस कानून को लेकर राजद भी लगातार विरोध कर रही है। इस सभा में भी राजद के कई नेता मौजूद रहे और उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। वही बात करें बिहार के एनडीए गठबंधन की, तो बिहार में एनडीए गठबंधन ने वक्फ कानून पर अपना समर्थन दिया था। आपको बता दें नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे तमाम नेताओं ने वक्फ कानून पर अपनी सहमति दी थी। हालांकि राजद इसका शुरुआती दिनों से ही विरोध कर रही है। वही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, वक्फ कानून को उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।